हाय व्यूअर्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम बैग ऑफ वर्ड यूज़ करके हम किसी भी सेंटेंस को एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर अपना उसको फर्दर एल्गोरिदम में फीड कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ इश्यूज़ था। सबसे पहला तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी वाला अगर यूज़ कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी में सिमिलैरिटी कुछ भी आ जा रही थी। ठीक है, कंटेक्स्ट और सेमांटिक मीनिंग नहीं ले रहा था वो अपने अकाउंट में, तो उससे इशू आ जा रहा था। लेकिन उसका भी वर्क अराउंड देखा था हमने कि बाईग्राम, ट्राईग्राम ये सारे यूज़ कर लें। और एक और वेरिएंट था बैग ऑफ वर्ड्स का जिसको हमने बाइनरी बैग ऑफ वर्ड कहा था, और देखा था कि बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स में हम सिर्फ 1010 ऐसे मतलब ऑकरेंस से वो कर दे रहे थे, वैसे रिप्लेस कर दे रहे थे और बहुत स्पार्स मैट्रिक्स बन रही थी। तो मतलब शुरुआत वैसे ही हुई थी कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करें वो गिवन अ सेंटेंस, हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू अ वेक्टर फॉर एवरी वर्ड, हाउ डू वी असाइन अ सर्टेन वैल्यू सो दैट वी हैव अ वेक्टर। ठीक है, और फिर सारे वेक्टर को अगर हम एग्रीगेट कर लें तो एन क्रॉस डी की डायमेंशन थी, एन क्रॉस डी की मैट्रिक्स बन रही थी अपने पास। ठीक है, तो अब इसका एक थोड़ा सा एडवांस तरीका था जिसको हम कहते हैं TF-IDF। TF-IDF अब हमारे दो टर्म से बना है, टर्म फ्रीक्वेंसी और इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज TF एंड इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज IDF। TF की अगर हम डेफिनेशन देखें, टर्म फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ काउंट ऑफ WI इन DJ डिवाइडेड बाई टोटल काउंट ऑफ WIs इन DJ। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल वी हैव D1। ठीक है, लेट अस से देयर आर n डॉक्यूमेंट्स D1, D2, D3, D4 n Dn। वी आर टेकिंग J एज 1, सो वी टेक D1। और D1 में हमने देखा ये सारे वर्ड्स हैं W1, W2, W3, W2, W1, W2, W4, W5। तो TF क्या कह रहा है? काउंट ऑफ WI इन DJ। सो इफ वी टेक I इज इक्वल टू 2 and J equals to 1, we get TF for W2 in D1 as 3/8। 3/8 क्यों? W2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और टोटल काउंट ऑफ W's in DJ कितना है? 8 वर्ड्स है ना। सो आउट ऑफ 8 वर्ड 3 times W2 has occurred। ठीक है, तो TF की वैल्यू कितनी आ गई? 3/8। एंड दैट इज ऑल्सो वी कैन सी इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ WI in DJ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ WI in DJ। वैसा ही कुछ दिख रहा है ना। ठीक है, सेकंड क्या आ रहा है? इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, IDF। सो IDF की जो डेफिनेशन थी दैट इज लॉग ऑफ कैपिटल N बाई स्मॉल ni, जहाँ पे कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्मॉल ni क्या है? काउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच हैज WI। ओके, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, सो वी हैव D1, D2, D3, Dn। हम क्या कह रहे हैं? n डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे कॉर्पस में, n डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हम कह रहे हैं लेट WI सर्टेन वर्ड इन आवर अटेंशन। सो WI ऑकर्स 3 times, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन 3 डॉक्यूमेंट्स। और अगर हम n इज इक्वल टू 10 लें तो IDF फॉर WI कॉमा कैपिटल D कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ 10/3। ठीक है, लॉग ऑफ 10/3 आ जाएगा। तो दिस विल बिकम द IDF वैल्यू। मतलब क्या हुआ? फॉर अ गिवन WI इंस्टेड ऑफ असाइनिंग जस्ट द फ्रीक्वेंसी or 1 or 0 the boolean values, we are assigning a certain decimal value or a certain real number। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी सिमिलैरिटी स्कोर उल्टी फुल्टी आ रही थी, या फिर कहीं क्या होगा कि सबसे अच्छा तो ये होता है कि जैसे हम स्टॉप वर्ड्स होते हैं, स्टॉप वर्ड्स अगर पता होगा सबको, नहीं पता है तो स्टॉप वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच डजंट होल्ड मच ऑफ एन इम्पॉर्टेंस इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब क्या होगा कि वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए तो बहुत सारे यूज़ होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होते हैं, मतलब रिपीटेटिव होते हैं। जैसे ए एंड द, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, इज, आर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको स्टॉप वर्ड्स कहते हैं। लेकिन जो नॉन ट्रिवियल वर्ड्स होते हैं, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, वो स्टॉप वर्ड्स में नहीं आते हैं। तो स्टॉप वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑकरेंस, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम बैग ऑफ वर्ड्स वाले तरीके से जाएंगे तो स्टॉप वर्ड्स में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, और बाकी जो सारे नॉन ट्रिवियल वर्ड्स हैं उस पर वैल्यू कोई एक ही बार आया, कोई 2 बार आया, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इससे क्या होता है कि सिमिलैरिटी स्कोर चेंज हो जाता है। जिस सेंटेंस में स्टॉप वर्ड ज़्यादा आएंगे, जिस डॉक्यूमेंट में स्टॉप वर्ड ज़्यादा आएंगे उसका स्कोर ज़्यादा चल जाएगा, और जिसमें नहीं आएंगे उसका स्कोर कम हो जाएगा। तो TF-IDF क्या करता है? TF-IDF इसी को नॉर्मलाइज करता है। अगर आप TF की वैल्यू देखेंगे, TF की अगर वैल्यू देखेंगे तो इट इज़ काउंट ऑफ W इन DJ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ WI इन DJ। ठीक है, तो अगर किसी भी वर्ड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो TF की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन एट द सेम टाइम IDF की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि इन्वर्स है ना।
log ऑफ n बाई स्मॉल एन आई, ठीक है, n इज़ द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो अगर 10/3 है, अगर 3 की वैल्यू 5 हो गई तो 10/5 हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो एक अगर बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू जो हमारी रहेगी वो एक अच्छे रेंज में रहेगी। इससे जो वैल्यूज़ असाइन होगी वेक्टर्स में वो हमारे बहुत अच्छी रहेगी और हमें बेटर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर मिलेगा और इस समय बेटर ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। इसलिए TF-IDF ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम तगड़ा हो गया, पर दिस इज़ बेटर वे, ठीक है। नाउ सेम थिंग, अगर हम IDF का यहाँ पे ग्राफ बनाएं, ठीक है, log ऑफ n/ni वर्सेस n/ni, तो log x का ग्राफ तो याद ही होगा। log x का ग्राफ ऐसे आता है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। 1 से अगर छोटी वैल्यू है, लॉगरिदम की वैल्यू अगर अंदर जो होती है log ऑफ फ्रैक्शन लेते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू आती है, और फिर 1 पे 0 होता है, और फिर उसके आगे अगर हम जाएंगे तो फिर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, बढ़ती जाती है। तो एक चीज़ तो है, TF इज़ ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू, एंड IDF इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये होता है। नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये जो नेगेटिव वाला पार्ट दिखाया गया है यहाँ पे, इज़ इट वैलिड? मतलब ज़रा खुद से सोचिएगा, क्या ये पॉसिबल है? अगर लगता है कोई पॉसिबिलिटी है तो बताइए, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, इन विच केस इट इज़ पॉसिबल, एंड इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, ठीक है। और फिर बाकी यहाँ पे वही चीज़ दिखाया कि अगर ni बढ़ेगा तो जो log ऑफ n/ni मतलब IDF की वैल्यू है वो डिक्रीज़ करेगी, और ni डिक्रीज़ करेगा तो ये IDF की वैल्यू बढ़ेगी। तो मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि IDF जो है वो लेस फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड्स की वैल्यू देता है ज़्यादा, और TF क्या है, मोर फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वर्ड्स की वैल्यू देता है ज़्यादा। तो इससे हम देख सकते हैं सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन। तो हम TF-IDF कई बार जब लगाते हैं ना, तो अगर हम क्या होता है कि TF और IDF की अलग अलग वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। अगर टर्म फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा जा रही है, जब हम एल्गोरिथम एक्चुअल में रन कर रहे हैं, वेक्टराइज कर रहे हैं, तो हम टर्म फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा जा रही है तो मतलब हमारे जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उसमें स्टॉप वर्ड ज़्यादा है, ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं, वी कैन डू द इंस्पेक्शन। तो हम पीछे चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ राइट टू कीप दोज वर्ड्स और नॉट, वेदर दे आर होल्डिंग द मीनिंगफुल, आई मीन दे हैव एनीथिंग टू डू और नॉट। इफ़ नॉट वी कैन रिमूव दोज वर्ड्स, इसलिए वी आर लुकिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था अपना TF-IDF, और जो TF-IDF की मतलब जो वैल्यू असाइन होती है TF इंटू IDF, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये सेम सारी चीज़ें लिखी हुई है स्टॉप वर्ड्स के लिए, TF की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, IDF की वैल्यू कम हो जाएगी, और फॉर नॉन ट्रिवियल वर्ड्स वी हैव हाई IDF वैल्यू, राइट। ये सारी बातें हो गई अपनी, और यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन दिखाया गया कैसे। तो ईच सेल में TF-IDF 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 चला रहता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन अभी वही रही कि जो भी कॉन्टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट इज स्टिल नॉट टेकन इनटू द अकाउंट, बट वी विल गेट टू डिफरेंट वेक्टर्स। ये हमें पक्का है, डिफरेंस होगा ठीक ठाक, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमारे अकाउंट में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसका यूजेज कहाँ जाता है? मतलब हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, कॉन्टेक्स्ट तो हमारे में आ ही नहीं रहा, तो हम कहाँ यूज़ करेंगे? तो इसका यूज़ बहुत जगह होता है। कई बार क्या होता है, कई जगह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरनल सर्च इंजन होते हैं, उसमें कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हमें कोई जैसे गूगल में हम सर्च कर रहे हैं, लेट अस से गूगल में तो लोग बहुत सारी फालतू चीज़ सर्च कर रहे हैं, लेकिन लेट अस से एनी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक सर्च इंजन है, ठीक है, और हमें कुछ सर्च करना है उसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। अगर हम बैग ऑफ वर्ड से जाएंगे तो दो अलग अलग जो कीवर्ड हैं हो सकता है उनको सेम वैल्यू मिल जाए, और फिर किस प्रायोरिटी में रिजल्ट को दिखाना है उसमें दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है ख़राब वाले रिजल्ट ऊपर दिख जाए। लेकिन क्या होता है कि अगर हम TF-IDF यूज़ करके वेक्टर कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर मॉडल ट्रेन करते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है कि जो भी हायर प्रायोरिटी होगी वो हाई प्रायोरिटी पे ही मिलेगा। स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं ना जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक हैं, उसमें स्टॉप वर्ड्स नहीं होते हैं, स्टॉप वर्ड्स कम होते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि आप सेंटेंस लिख के सर्च कर रहे हैं, स्पेसिफिक पार्ट नंबर डाला या कुछ डाला तो उससे मिलता है हमें। जब उससे मिलेगा तो फिर हम अच्छा एक एल्गोरिथम बना सकते हैं, उसको पीछे एम्बेड कर सकते हैं। तो ये था अपना TF-IDF, ये था अपना पूरा लेक्चर आज का। जाने से पहले एक क्वेश्चन, एक तो ग्राफ वाला दे दिया, लेकिन ज़रा आप लोग खुद से सोचिएगा, ये जो IDF की वैल्यू हमने लॉगरिदम ली है ना, ये नेचुरल लॉग होती है ln, तो क्या होगा अगर हम इसका बेस चेंज करते जाएं? सो इंस्टेड ऑफ log e व्हाट इफ़ वी हैव log 10, व्हाट इफ़ वी हैव log 20, तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसको एक बार करिएगा और थोड़े कैलकुलेशन करके देखिएगा इससे असर क्या पड़ता है।
और कौन से बेस कहाँ पे सूटेबल होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। एंड नाइव बेस नहीं पढ़ेंगे, इस वाले कोर्स में नहीं पढ़ेंगे। नाइव बेस अलग से एक मशीन लर्निंग के सारे जो एल्गोरिदम्स हैं, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड, सारे तो नहीं कवर हो सकते, मतलब जो मैक्सिमम एल्गोरिदम है उन पे अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें मैं नाइव बेस का वो डाल दूंगा। ठीक है, तो अगले वाले लेक्चर से हम लोग एडवांस्ड एनएलपी पढ़ेंगे और फिर उसमें हम नए बैठे मेथड देखेंगे। अच्छा, ये जो सारे मतलब ये जो हम वेक्टराइज कर रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं एम्बेडिंग टेक्निक्स। अगर अच्छे भाषा में देखा जाए एम्बेडिंग, तो हम लोग अच्छे से देखेंगे एक्चुअली एम्बेडिंग होती क्या है, कैसे होती है। ठीक है, तो वहाँ से अपना एडवांस्ड एनएलपी शुरू हो जाएगा। बाकी ये अपना लेक्चर खत्म। थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विल मीट अगेन।